सैफी साहब रुकिएगा, सैफी साहब रुकिए इधर। अरे जी आ रहा हूँ भी भाई, मैं इधर ही हूँ। अच्छा है, ठीक है। मैं इधर ही हूँ जी। हसन काज़मी साहब फरमाएं, क्या कहना खुर्रम चाहते साहब क्या हाल है आपके, ठीक है? हैं? खैरियत से हूँ अच्छा जी खुर्रम सर। साहब, मेरे 3 मुख्तसर तरीन सवालात हैं और जी आप भी लाइन में उनके लगे जी। जवाबात अगर आप दे सकते वो हैं तो एक बड़ी बंदा मेहरबानी ले चुका है होगी। उसके कोई सवालात के बहस नहीं है, जवाबात। मुबाहिसा नहीं है, सिर्फ़ और सिर्फ सवालात हैं और कोई गलत जवाब भी नहीं है। कोई ठीक है मतलब ये नहीं है कि जरा होगी उसके ऊपर या कुछ भी, सिर्फ आपका मौक़िफ़ जानना चाहता हूँ। अगर इजाज़त दें तो सवाल जी। रखूँ? जी आप जब सवाल रखेंगे अच्छा ना खलीफा फिर वक्त आपने भाई, सब आपसे पहले जवाब ना करना है। जी खुर्रम भाई, इनसे पहले जो बंदा आया है ना, पहले उससे बात करो। ऐसे सही ठीक नहीं है। है भाई। खलीफा वक्त भाई देखे, हमारी ब्रॉड का तरीकाकार है, पहले आओ पहले पाओ। जो पहले आया देखे, इंसाफ उसी का कोई बनता है, वो मुश्किल बेचारा नहीं, कोई काफी देर मुश्किल से नहीं। इंतजार कर आप रहा ले लें होगा। सवाल, मोहम्मद उनसे ले अकील लें भाई, पहले। कोई मसला नहीं, हाँ, मैं वेट उनसे कर ठीक बात है, लेता कर हूँ। वेट लेते हैं, कर फिर लें। आपकी तरफ आते हैं। मैं वेट कर लेता हूँ, कोई मोहम्मद इशू नहीं। अकील साहब हैं पहले। जी मोहम्मद अकील साहब अस्सलाम वालेकुम। जी मोहम्मद अकील साहब, वो तो बोल ही नहीं रहे। अच्छा जो ऊपर है मैं उनका जरा तारुफ लेता हूँ। HKB भाई आप बहुत दफा आए हैं और नीचे गए हैं, फिर ऊपर आए हैं, फिर नीचे गए हैं। यार ये आप इंटरप्ट कौन करता साहब है, हैं? इससे तो अच्छा खलीफा वक्त को ही ले लो। चले फिर ठीक है। वैसे भी ये बाद में आए हैं, खलीफा वक्त पहले है। ये हसन काज़मी साहब। जी हसन काज़मी साहब। अच्छा, मेरा सवाल सब सवाल नंबर 1 ये है कि क्या आप मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद साहब कादियानी को हकीकी मानों में नबी तस्लीम करते हैं? हकीकी मानों में नबी क्या होता है? आपकी अंडरस्टैंडिंग क्या है इस मामले में? हकीकी मानों में यानी कि जैसे हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से लेके हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक अल्लाह ने मुतअद्दिद अंबिया भेजे हैं और हाँ हम उन तमाम अंबिया को हकीकी नबी मानते हैं। क्या आप उसी तौर से ठीक मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद साहब को भी हकीकी नबी मानते हैं या नहीं? है, मैं आपको इसका जवाब दे देता हूँ। हज़रत मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हकीकी नबी की जो तारीफ़ खुद की है, मैं आपको उस माने से बता देता हूँ। तो उनकी हकीकी नबी से मानों में नबी से मुराद शरीयत वाला नबी है, तो हम उनको शरीयत वाला नबी नहीं मानते उन्हें। ठीक हो गया। जी दूसरा सवाल है कि क्या कोई ऐसा शख्स जो मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद साहब को नबी तस्लीम ना करता हो, क्या आप उसको मुसलमान मानते हैं? देखिए जी, नाम का तो वो मुसलमान है, बतौर कौम पहचान तो उसकी मुसलमान ही होगी अगर तो वो अपनी कहलाता है, लेकिन हकीकी तौर पर वो मुसलमान नहीं हो सकता। ठीक है, अमली तौर पर। ठीक हो गया। सवाल नंबर लेकिन 3। बतौर पहचान मुसलमान ही होगी उसको। कुछ अब आप उसको ये तो नहीं कहेंगे ना यार तुम क्रिश्चियन हो गए हो या यहूदी हो गए हो या कुछ और हो गए हो। पहचान तो उसकी मुसलमान ही रहेगी। चलें, ठीक हो गया। तीसरा सवाल ये है कि सूरह असफ़ की आयत नंबर 6 में आपके पास 7 जी होगी, उसमें जी वमबश्शिरम बिरसूलिन याती मिन बाद इस्मुहु अहमद, जो ये इस्मुहु जी अहमद है, इसका असल वाहिद और हकीकी मिस्दाक क्या आप मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद साहब कादियानी को मानते हैं? इसके दो मिस्दाक हैं। इसके एक मिस्दाक आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है सिफाती तौर पर, और आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़िल और बुरूज़ होने की वजह से हज़रत मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी अलैहिस्सलाम भी इसके मिस्दाक हैं। यानी कि वो जो मेरा सवाल है कि वाहिद नहीं आप मानते, इसमें मिस्दाक उनको नहीं वाहिद शरीक नहीं, मानते हैं। वाहिद नहीं है। ठीक है, जी ठीक हो गया। जज़ाकल्लाह जी, बहुत नाम शुक्रिया। के एतबार से, ज़ाती नाम के एतबार से इनका हज़रत मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी अलैहिस्सलाम का नाम, और आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़िल और बुरूज़ होने की वजह से भी हज़रत मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी अलैहिस्सलाम को भी इसका मिस्दाक मानते हैं। ठीक हो गया। आज़म सैफ़ी साहब, जी आप खुर्रम राना साहब की बात से मुत्तफ़िक हैं? से भी पूछते हैं, खालिद साहब से भी पूछ लें, और कलमुल मसीह भाई से भी, तीनों से पूछ लें। मैं बाहोशो हवास अल्लाह और उसके रसूल को हाजिर नाजिर जानकर हल्फिया बयान देता हूँ कि खुर्रम भाई ने जिन बातों का इकरार किया है, मैं भी उनसे मुत्तफिक हूँ। जज़ाकल्लाह, ठीक है शुक्रिया। भाई, शुक्रिया रिकॉर्डिंग कर लियो, अपलोड कर देना। जी, बहुत शुक्रिया। थैंक यू जी सो कल मच। भी दिया था यार, कल आ जाते, कल वो हमजा लेकर आया था, और मुझे लग रहा है सरवा शाहिद साहब की भी 3 सवाल ले गए, चौथा बस अलग होगा। वो हो सकता है मेरे बारे में, फेफड़ों के बारे में पूछने लग जाए, छोटे हैं कि बड़े हैं, कौन सा छोटा कौन सा बड़ा। अच्छा, चलें, बहुत आप लोग शुक्रिया जी, कैफी तालिब। टाइम देने का शुक्रिया। जज़ाकल्लाह, थैंक यू सो मच। जज़ाकल्लाह, आपने शुक्रिया। आपने कुछ पूछना है? सही है। नहीं नहीं कुछ नहीं पूछना। अच्छा, फिलहाल चलें, ये बहुत मैंने शुक्रिया, पूछनी बहुत थी शुक्रिया। कि मैंने कहा, ये मैंने सीकर 3 ने सवाल सवाल किए, तो बनाए अगर थे या आपके ज़हन में कोई आपने भी सवाल है, इसमें कोई हेल्प करना किए चाहते थे? हैं तो ठीक है, नहीं तो फिर मैं इजाज़त मैं देता जी हूँ। वो पूछना पूछ चाह रहे हैं, रहा हूँ एजाज भाई बिल्कुल। पूछ रहे हैं। जी, मेरा नंबर एजाज आया भाई, कि नहीं? एजाज भाई पूछ लें, कि पूछ लें जी। हाँ जी, मैं अरे पूछ मेरा रहा था नंबर कि आया। ये सवाल
ये सवाल आपने ही अकेले सोचे, सीकर के साथ आपने मदद की थी, और कोई कौन कौन था इसमें इस सवालात बनाने में? असल में इन सवालात के पीछे जो आपने बड़ा अच्छा सवाल किया, सबसे पहले तो इसके लिए शुक्रिया। इन 3 सवालात के पीछे हमारा जो मकसद है वो ये जानना है कि जब हम आपकी कुतुब का मुतालिया करते हैं, जो कि हमारा मेन सब्जेक्ट ऑफ अटेंशन होता है, तो उसके अंदर हमें आपके अकायद जो आप यहाँ पर लोगों को, अवामुन नास को जो बताते हैं उसमें, और जो आपकी कुतुब में लिखे हुए आपके अकायद नज़रियात हैं उनमें तज़ाद पाया जाता है। तो हम जानना ये चाह रहे थे कि क्या आप वाकई वो चीज़ें जो कि आपकी कुतुब में लिखी हुई हैं, क्या उनको मानते हैं या आपने जो है वो अपनी तालीमात को पसे पुश्त डाल दिया है। इसको मद्देनज़र रखते हुए ये हमारी टीम ने, अहमदिया डिकोडेड की टीम ने ये सवालात मतलब मुरतब किए आपने थे कोई पूछने के अपने लिए। लिए खुद कोई प्रपोजल, कोई प्रोजेक्ट बनाया हुआ है अपना, या मतलब खुद भी आप और बाकी फिरकों को भी इस पे टेस्ट करते हैं इसी तरीके से, जो कहते हैं वो करते हैं कि नहीं, या सिर्फ जमात अहमदिया के लिए आपने किया हुआ है? क्योंकि हमारा बुनियादी जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन रहता है हमेशा वो जमात अहमदिया से रिलेटेड रहता है, तो इसलिए हमारे मेन फोकस जो है वो इसी के ऊपर है। इंशाल्लाह बाकी जो और भी इसके अलावा हैं, मतलब सेक्ट्स कह लें आप या और ग्रोह कह लें, उनके साथ भी हम करेंगे, लेकिन फ़िलहाल अभी जो है वो हमारा मेन सब्जेक्ट ऑफ अटेंशन जो है वो जमात अहमदिया ही है। अच्छा अच्छा। अच्छा, दज्जाल के बारे में भी कुछ बता दे तो गरीबों को, कि बस यही दज्जाल के बारे में तो दज्जाल ये है क्या जी है कि ना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि 30 झूठे दज्जाल आएंगे, हर कोई नबूवत का दावा करेगा। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया है कि मेरे बाद कोई नबी नहीं। यह है जी दज्जाल के बारे नहीं, में। वो जो मसीह दज्जाल है, वो जो एक बड़ा दज्जाल आना है ना,